अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि जो बंदे जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या जिनको कोई किसी किस्म की बीमारी है और वो उसके इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। लेट्स सपोज वो शेंजन में जाना चाहते हैं। शेंजन में सपोज कर लें अगर वो जर्मनी का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं मेडिकल बेस पे, या कनाडा जाना चाहते हैं मेडिकल के लिए, तो उसके बारे में आज मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आप वहाँ मेडिकल बेसिस पे कैसे जा सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या होता है। अगर हम वीज़ा कैटेगरीज की बात करें तो वीज़ा कैटेगरीज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने देखना है कि मेडिकल के हवाले से अगर हमने आउट ऑफ कंट्री इलाज के लिए जाना है तो कौन सा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टूरिस्ट वीज़ा ही होता है। ये टूरिस्ट वीज़ा में तीन कैटेगरीज होती हैं। एक तो विजिट के लिए होता है कि मैं आपके कंट्री में घूमने जा रहा हूँ, दूसरा बिजनेस टूर होता है, और तीसरा मेडिकल के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई होता है। मतलब मैं मेडिकल के विजिट के लिए आपके कंट्री में आ रहा हूँ, मैंने उधर चेकअप करवाना है, उसका तरीकाकार इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। अपने मेडिकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने उन्हें ये बताना होता है कि मैं अपने खर्चे पे वहाँ पे इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ, या मैं सरकारी खर्च, मतलब कोई एनजीओज़ होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, आपके जो खर्चे मेडिकल के रिलेटेड आते हैं उसको अफोर्ड करते हैं, या उस बेस पे जा रहा हूँ। ये आपने बाकायदा तौर पे डिक्लेयर करना होता है और उसी हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपनी फ़ाइल के अंदर लगाने होते हैं। जब आपने अपने मेडिकल के रिलेटेड अपनी फ़ाइल तैयार करनी है तो आपने ये बिल्कुल मेक श्योर कर लेना है कि जो आप इलाज इस वक्त इंडिया या पाकिस्तान या किसी कंट्री जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी कंट्री के भी आप रेजिडेंस हैं, और जो आप इलाज करा रहे हैं उस कंट्री से, वो बाकायदा तौर पे क्वालिफाइड डॉक्टर से आपका इलाज होता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी गली मोहल्ले के बंदे से इलाज करा रहे हैं और आपको आराम नहीं आ रहा, या आप किसी हकीम के पास जा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं और आपको आराम नहीं आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी अथेंटिक डॉक्टर या किसी संत या याफ्ता हॉस्पिटल से इलाज करवा रहे हैं तो उसके हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए कि मैं इतनी देर से उनसे इलाज करवा रहा हूँ और मुझे मेरी ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और मुझे आराम नहीं आ रहा, तो मैं अपना जो इलाज बाहर की कंट्री से वो अफोर्ड कर सकता हूँ, और मेरा इलाज भी दूसरे कंट्री से ही मुमकिन है, तो इसलिए मैं आपके कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। आपने अपनी फ़ाइल में ये उन्हें बताना है कि मेरा इलाज मेरे होम कंट्री में मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं ये इस इलाज के लिए आपके कंट्री में आना चाहता हूँ, या फिर मेरा इलाज मेरे कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगा है और मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और दूसरे कंट्री में इसका इलाज थोड़ा सस्ता है इसलिए मैं वहाँ से इलाज करवाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने कवर लेटर में क्लियर करनी होती हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी बीमारी की हिस्ट्री भी लगानी है कि आपको ये बीमारी कितनी देर से है और किस किस्म की है, मतलब उसकी सारी तफसील, जो तफसीली डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने अपनी फ़ाइल में लगाने होते हैं। लेट्स सपोज आपने जर्मनी से इलाज करवाना है तो आपको वहाँ जिस डॉक्टर से आपने अपना चेकअप करवाना है तो उसकी अपॉइंटमेंट भी आपके पास होनी ज़रूरी है। तो अपॉइंटमेंट लेने के कई तरीकाकार होते हैं। एक तो आप ऑनलाइन डॉक्टर्स अपनी बीमारी के रिलेटेड जो वहाँ इलाज करते हैं उस तरह के डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन खुद से भी ले सकते हैं, और अगर आपको ये काम का नहीं पता तो आप किसी एजेंट वगैरह की हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन एजेंट्स में मसला ये आता है कि वो फिर अपने पैसे चार्ज करेंगे। वैसे तो ये अपॉइंटमेंट की फ़ीसें ज़्यादा नहीं होती। ऐसे ही होता है कि जैसे हम पाकिस्तान या इंडिया में किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो जो उनकी स्लिप की फ़ीस होती है वही अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है। तो इन कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है। 25 यूरो, 50 यूरो, 100 यूरो, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कौन सा हॉस्पिटल है। तो अगर आप एजेंट की मदद लेते हैं तो वो अलग से अपने पैसे चार्ज कर सकता है। वो आपकी और आपके एजेंट की बात है कि वो आपको कितने में अपॉइंटमेंट आपसे डील डन करता है। उसमें हो सकता है वो आपसे 500 यूरो मांग ले, 1000 यूरो मांग ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किसके साथ कैसे डील कर रहे हैं। आपने जो अपॉइंटमेंट हासिल करनी है अपने तौर पे या एजेंट के ज़रिए, तो आपने ये ज़रूर देख लेना है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो इस तरीके से मैच करती हो कि आपने वीज़ा भी ऑब्वियसली अप्लाई करना होता है। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको टाइम चाहिए। लेट्स सपोज आपने जर्मनी या कनाडा का करना है। जर्मनी का अगर आप अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान से तो वैसे ही इसके प्रोसीजर में तकरीबन अगर अपॉइंटमेंट देखी जाए तो 3-4 महीने बाद की मिलती है वीज़े के लिए, और इसका रिजल्ट भी 1 महीना लग जाता है आने में। तो ये सारी चीज़ें करते करते आपको 4 से 6 महीने का टाइम चाहिए होता है। तो लेट्स सपोज आपने अगर जनवरी में इलाज कराना है अपना, तो आपको जून से अपने वीज़े का प्रोसीजर के पे काम करना होता है। ऐसा नहीं कि आप अभी अपना वीज़ा अप्लाई नहीं किया और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पहले ले लें। तो आप डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं
और उन्हें बता सकते हैं कि जी मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, तो इस हिसाब से मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। मतलब आपने जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो उससे पहले आपके पास कम से कम 6 महीने का टाइम ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप अपना वीज़े के इंतज़ामात कर सकें। जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है, तो उसमें आपने ये बताना होता है कि मैं अपना इलाज अपने पैसों से करना चाहता हूँ, मेरे पास ये सेविंग है। तो उसके आपने प्रूफ देने होते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपने अपनी सैलरी स्लिप्स लगानी होती हैं और अपना क्लोजिंग बैलेंस बताना होता है कि ये जी मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है, मैं अपने टिकट और ट्रैवल और वहाँ की होटल जो बुकिंग है उसको अफोर्ड कर सकता हूँ। और अपने इलाज का एस्टिमेट भी आपके पास होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपके इलाज पे $10,000 लग रहे हैं, €10,000 लग रहे हैं, तो आपके पास उसके अलावा 15 से 20 हज़ार यूरो होने चाहिए। ये इस तरह फिर ये है कि आपका वीज़ा आसानी से लग सकता है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इसी तरह आपने अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स और अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, एनटीएन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने लगानी होती हैं। और इसमें भी आपने अपना क्लोजिंग बैलेंस इसी तरह शो करना है कि अगर €10,000 आपका मेडिकल पे खर्चा आता है, तो उसके ऊपर 15-20 हज़ार यूरो आपने उन्हें दिखाने होते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने खर्चे पे नहीं जाना चाहते, किसी और के खर्चे पे जाना चाह रहे हैं, समझ लें आपका कोई ब्लड रिलेशन में है या आपका करीबी कोई दोस्त या रिलेटिव है, तो फिर उसके डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे। मतलब उसका क्लोजिंग बैलेंस लगेगा, उसके डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे। इस तरह भी आपका काम हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप सरकारी खर्च में या किसी एनजीओ के ज़रिए जा रहे हैं, तो एनजीओ के जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको जो प्रूफ देंगे कि हम आपका इलाज करवाएंगे, वो आपके होम कंट्री से एनजीओ भी हो सकती हैं, या अगर आप जिस कंट्री में इलाज कराने जा रहे हैं उस कंट्री से भी अगर आपका किसी तरीके से रब्ता हो जाता है और वो ये मेक श्योर करते हैं कि वो आपके सारे ट्रैवल के अखराजात और आपके मेडिकल के अखराजात उठाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको सारे अपने वीज़ा फाइल में लेके जाने होंगे एम्बेसी में अपने अपॉइंटमेंट के दिन। और एक चीज़ और है जो बड़ी ख्याल करने वाली है कि अगर घर में कोई एक फ़र्द बीमार है, समझ लें कि अगर आप हस्बैंड बीमार है, तो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके साथ 4 बच्चे हैं, तो आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपने हस्बैंड वाइफ का वीज़ा अप्लाई करना है और एक बंदा और आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो जैसे घर में कोई बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसकी टेक केयर करने वाला नहीं, तो वो उसको आप उसका साथ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके छोटे बच्चे नहीं हैं, मतलब अपनी टेक केयर खुद कर सकते हैं, या आप अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, दूसरे लोग घर के जो उनकी टेक केयर कर सकते हैं, तो फिर भी आप किसी एक बंदे को जो आपकी देखभाल वहाँ पे कर सकते हैं, किसी बड़े को आप साथ लेके जा सकते हैं, मतलब बड़े बेटे को या बड़ी बेटी है कोई, उसको साथ लेके जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप 6 लोग हैं तो 6 के 6 ही अप्लाई कर दें और इलाज जाके वहाँ एक नहीं करवाना है। तो इस तरह उन्हें बिल्कुल शक हो जाता है कि ये अपने इलाज की गर्ज से नहीं, किसी और मकसद के लिए दूसरे मुल्क जा रहे हैं। तो आपने ये बिल्कुल वाज़ह करना है, उन्हें बताना है, और एक बंदे का साथ अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हो सके तो आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही वहाँ का विज़िट करें, ताकि आपको वीज़ा मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सके। आपने अप्लाई तब करना है जब आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी हो जाएँ, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मुकम्मल हो जाएँ, मतलब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, और आपके जो फंड्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लोजिंग बैलेंस है, आपकी जितनी भी फाइल है, वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में चेकलिस्ट दे दूंगा, तो उस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठे कर सकते हैं। तो जब आप मेक श्योर हो जाएं, तो फिर आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लें और उस हिसाब से अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो ये ना हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स स्किप हों कुछ, अब ना हो तो आप एम्बेसी चले जाएं, तो इससे भी आपका काम जो है ख़राब हो सकता है, आपको वीज़ा इसमें फिर मुश्किलात आ सकती हैं। इसलिए आप जब डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लें, तो फिर एम्बेसी जाएं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये थी मेरे पास आज मेडिकल के रिलेटेड वीडियो कि आप मेडिकल बेसिस पे दूसरे मुल्क में कैसे अपना इलाज करवा सकते हैं, कैसे वहाँ पे जा सकते हैं, और मेडिकल विजिट पे कैसे आप जाके डॉक्टर्स वगैरह को चेक करा सकते हैं। तो अगर आज की मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।